आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्व के दिवस के संबंध में। विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन और 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पर्व स्मार्त और वैष्णव भेद से पूर्व से ही 2 दिन मनाया जाता रहा है। कभी कभी किसी वर्ष में व्रत पर्वों के सिद्धांत सूत्रों के अनुसार ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व एक दिन स्मार्त और वैष्णव मिलकर भी मना लेते हैं। अन्यथा तो अधिकांशतः स्मार्त और वैष्णव भेद से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पर्व 2 दिन स्वाभाविक रूप से होता है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। श्रीमद् भागवत, श्री अग्नि पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री भविष्य पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार और व्रत पर्वोत्सव निर्णायक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, ये बताते हुए कहा है कि सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षेर्धरात्रिके वृष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। यानी कि भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अर्धरात्रि का समय था, सिंह राशि में सूर्य थे और वृष राशि में चंद्रमा थे और रोहिणी नक्षत्र था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मूल रूप से किसी भी व्रत पर्व का निर्णय करने के लिए जो सबसे प्रमुख तत्व विचार किया जाता है वो तिथि होता है। उसके उपरांत नक्षत्र, दिवस आदि चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर अर्धरात्रि में अष्टमी का होना प्रथम दृष्टया अनिवार्य माना जाता है। उसके उपरांत रोहिणी की बात आती है, रोहिणी नक्षत्र की। और जब अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक साथ अर्धरात्रि में प्राप्त हो जाते हैं तो वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जयंती पर्व हो जाता है। तो मूल बात यह है कि अर्धरात्रि के समय, चंद्रोदय के समय पर जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी व्रत पर्व मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। लेकिन स्मार्त और वैष्णव भेद से होता यह है कि स्मार्त जन तो अर्धरात्रि में चंद्रोदय के समय पर उपस्थित अष्टमी को देख करके, ग्राह्य करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मना लेते हैं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के महानुभाव, सज्जन, भक्त लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पर स्मार्त वैष्णव के मध्य में जो भेद है उसको भी हमें समझ लेना चाहिए कि स्मार्त वे सभी हैं जो श्रुति स्मृतियों को मानते हैं। इस दृष्टि से तो वैष्णव भी स्मार्त ही हैं। लेकिन संप्रदाय की दीक्षा भेद से, वैष्णव की दीक्षा हो जाने के कारण से वो वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार अपने सूत्र नियमों के अनुसार दूसरी जन्माष्टमी का आनंद लेते हैं। तो यदि आप वैष्णव संप्रदाय से हैं, वैष्णव संप्रदाय का मतलब किसी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य के द्वारा आपने दीक्षा ली है, सैद्धांतिक रूप से, विशुद्ध रूप से, नियमानुसार वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तब आप वैष्णव संप्रदाय के द्वारा निश्चित किए गए व्रत पर्व को उसी दिन मनाएं। लेकिन यदि आप स्मार्त हैं, शाक्त हैं, शैव हैं आदि हैं तो आपको स्मार्तों वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी अथवा एकादशी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, इसमें कोई न्यूनाधिक पुण्य की बात नहीं है, केवल अपने अपने संप्रदायगत भेद की बात है। अब यहाँ पर ये गणित की दृष्टि से विचार कर लेते हैं कि अर्धरात्रि में अष्टमी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम बताते हैं श्री मार्तंड पंचांग, श्री दिवाकर पंचांग, श्री ब्रजभूमि राजधानी पंचांग, ये सभी पंचांग चित्रा पक्षीय निरयन दृक् सिद्धांत से निर्मित है। इन पंचांगों के अनुसार अष्टमी की जो स्थिति है वो 15 अगस्त को रात्रि 11:50 से अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, जो अर्धरात्रि में रहेगी। इस दिन दिल्ली के अनुसार जो चंद्रमा का उदय हो रहा है वो 10:47 रात्रि में हो रहा है। तो 10:47 पर रात्रि में चंद्रमा का उदय हो जाएगा और 11:50 पर अष्टमी भी प्रारंभ हो जाएगी, जो अर्धरात्रि में रहेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि अष्टमी 15 अगस्त को अर्धरात्रि में पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है।
अब 16 अगस्त को भी अष्टमी की स्थिति देख लेते हैं तो पता चलता है कि 16 अगस्त को रात को 9:35 पर अष्टमी समाप्त हो रही है और इस दिन का जो चंद्रोदय है वो रात्रि 11:32 के लगभग है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि 16 अगस्त को अर्धरात्रि में चंद्रोदय के समय में अष्टमी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि रोहिणी युक्त अष्टमी को मनाना चाहिए अथवा रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में होना चाहिए। तो आपको हम सबको ये जान लेना चाहिए कि ना तो रोहिणी नक्षत्र 15 अगस्त को अर्धरात्रि में है और ना ही रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त को भी अर्धरात्रि में है। यानी कि 15 और 16 दोनों में से किसी भी दिन रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अष्टमी की अर्धरात्रि में उपस्थिति को हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्व के संबंध में स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी अपने अपने संप्रदाय भेद से अपने अपने आचार्यों के निर्णय को सम्मानित करें। आप जिस पंचांग को स्वीकार करते हो, मानते हो, उस पंचांग के निर्देश का पालन करें। अगर आप स्मार्त हैं तो 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्व का पालन करें, अनुष्ठान करें, पूजन भजन यजन कीर्तन करें, भगवान का स्वागत करें। और अगर आप वैष्णव संप्रदाय से हैं तो निश्चिंत होकर के 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्व मनाएं। यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पर्व हो अथवा कोई भी दूसरा व्रत पर्व हो, उसके दिन का निर्णय करने के लिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार ने छुट्टी किस दिन की है अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में कब मनाई जा रही है, वृंदावन में कब मनाई जाएगी। इससे हम अपने लिए व्रत पर्व के दिन का निर्णय न करें, अपितु हम किस पंचांग का प्रयोग करते हैं, आपके आचार्य आपको किस दिन का किस प्रकार से निर्देश करते हैं, उसको स्वीकार करना हमारे लिए अनिवार्य है, श्रेयस्कर है। आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हर हर महादेव।